इमरान खान ने अफवाज पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश की, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की साजिश की। अगर इमरान खान मुल्क पर दोबारा मुसल्लत हुआ तो पाकिस्तान और इदारों को तबाह कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खबरदार कर दिया और ये भी बता दिया कि आर्मी चीफ की तकर्री आईनी तरीक़ेकार के मुताबिक होगी। उन्होंने इमरान खान को सर से पांव तक फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा वो दिन रात झूठ बोलकर कौम से फ्रॉड करते हैं। साइफर के मामले में कौम और मुल्क के साथ बदतरीन बददियानती की गई। साजिशी टोले के चेहरे कौम ने देख लिए हैं। ऑडियो लीक में हुकूमत का कोई किरदार नहीं। ऑडियो लीक करना होती तो अपनी ऑडियो क्यों करवाते। लॉन्ग मार्च के नाम पर किसी को कानून हाथ में नहीं लेने देंगे, कानून हरकत में आएगा। (442) के ऐवान में सिर्फ 12 अरकान। गैर तो गैर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब को अपनों ने भी अहमियत न दी। PTI अरकान का सदर की तकरीर का बॉयकॉट। कहा मौजूदा कौमी असम्बली को नहीं मानते। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI का भी खिताब का गैर एलानी बॉयकॉट। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक के अली वजीर की रिहाई के लिए नारे। एहतजाजन मोहसिन दावड़, अब्दुल अकबर चित्राली, ताहिर बुजिंजो, मोहम्मद अकरम और हाजी हिदायतुल्लाह के हमरा स्पीकर डाइस के सामने बैठ गए, लेकिन सदर मुमलिकत तमाम सूरत हाल के बावजूद खिताब करते रहे। कहा ये इलेक्शन का साल है, खुदा के वास्ते मुल्क में जारी सियासी कशीदगी खत्म करें। अगर कायदीन लोगों को मुत्तहिद नहीं करेंगे तो क्या होगा। इत्तेफाक राय से इलेक्शन की तारीख देनी होगी। सदर मुमलिकत की अपने खिताब के दौरान मुख्तलिफ इक़दामात पर हुकूमत की तारीफ। कहा IMF से मुआहदे, अमरीका से ताल्लुकात और ऑडियो लीक्स पर तहकीकात के हुकूमती इक़दामात काबिल तारीफ हैं। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि अदालत से रुजू करने वाले तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली सियासी अदम इस्तेहकाम बरकरार रखना चाहते हैं। आप कह रहे हैं सियासी अदम इस्तेहकाम भी पैदा रखेंगे और अदालत आपकी दरख्वास्त भी सुने। सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए दरख्वास्त पर ऑर्डर नहीं कर सकते। इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ तहरीक इंसाफ के 10 अरकान की दरख्वास्त पर समात में चीफ जस्टिस ने इस्तीफे मंजूर किए जाने का ऑर्डर मुअत्तल करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये भी कहा कि वो स्पीकर कौमी असम्बली को ऑर्डर जारी नहीं कर सकते, मौजूदा दरख्वास्त को एंटरटेन नहीं कर सकते। दरख्वास्त गुजार बयान हल्फी दें। पार्लियामेंट के बॉयकॉट की पार्टी पॉलिसी नहीं मानते। 5 दिन में मुतमईन करें आप वापस जाना चाहते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील अली जफर ने कहा इस्तीफे इस शर्त पर दिए गए थे कि 123 अरकान मुस्ताफी होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा जब इस्तीफा दिया गया तो फिर मंजूरी स्पीकर का ही इख्तियार है। इस्तीफा देने वाला उसके बाद अपनी शराइत नहीं लगा सकता। PTI के 10 अरकान के इस्तीफों की मंजूरी के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये अरकान कहते हैं इस्तीफों की मंजूरी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करें ताकि वो पार्लियामेंट का बॉयकॉट करें। असम्बली का रुकन रहकर असम्बली से बाहर रहना पार्लियामेंट की तौहीन है। पार्लियामेंट की बहुत बेतौकीरी हो गई। जमहूरियत का मजाक न बनाएं। जिन अरकान के इस्तीफे मंजूर नहीं हुए वो पार्लियामेंट जाकर अपनी नेक नियति साबित करें। सियासी तनाज़ात के हल का फोरम पार्लियामेंट है, अदालतें नहीं। अदालतें पिछले 70 साल में सियासी मामलात में बहुत ज्यादा मुलविस रहीं, जिससे अदलिया को नुकसान हुआ। बैरिस्टर अली जफर ने इस्तदा की कि अगर आप इस्तीफों की मंजूरी का ऑर्डर मुअत्तल कर दें तो जाकर स्पीकर से बात कर सकते हैं। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालत सियासी डायलॉग के लिए तो आपको सहूलत फराहम नहीं करेगी। क्या ये 10 अरकान बयान हलफी दे सकते हैं कि पार्टी पॉलिसी के खिलाफ जाएंगे। इस पर अली जफर ने कहा कि अरकान ये बयान हलफी दे सकते हैं कि जब बाकी अरकान असम्बली गए तो वो भी जाएंगे। पार्टी पॉलिसी को तो मानेंगे ही, उसके साथ चलेंगे। तनख्वाहें बढ़ाने और तरक्कियों का मुतालबा जुर्म बन गया। पेशावर में एहतजाज करने वाले सूबे के असातिज़ा पर पुलिस ने हल्ला बोल दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के सामने असातिज़ा पर आंसू गैस के शेल फेंके, लाठियां बरसाईं। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की हवाई फायरिंग। बंदे लेकर पहुंचो। इमरान खान इस्लामाबाद पर चढ़ाई के लिए तैयार। पंजाब की क़यादत को हिदायत जारी कर दी। किस शहर से कितने लोग आने चाहिए बता दिया। गुजरांवाला, सियालकोट और गुजरात से 18,000, मंडी बहाउद्दीन से 5,000, हाफिजाबाद से 4,000 और नारोवाल से 4,000 बंदे लाने की हिदायत। चेयरमैन PTI इमरान खान का कहना है कि राना सनाउल्लाह हमें कैसे रोकेगा। इस्लामाबाद के चारों तरफ पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में हमारी हुकूमतें हैं। विफाक ने भी निमटने के लिए कमर कस ली। विफाकी दारुल हुकूमत कंटेनर लगाकर सील कर दिया गया। फैजाबाद पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। लॉन्ग मार्च के दौरान रेड जोन और डिप्लोमेटिक इनक्लेव की सिक्योरिटी पाक फौज को देने का फैसला कर लिया।
लॉन्ग मार्च पर वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला पंजाब आमने सामने। वज़ीर दाखिला पंजाब हाशिम डोगर ने कहा, पंजाब हुकूमत इमरान खान के लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनेगी, शुरका को सहूलतें नहीं देंगे, सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही कहते हैं, लॉन्ग मार्च का वक्त आएगा तो जो इमरान खान कहेंगे वो करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान राना सना को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। वज़ीर दाखिला पंजाब ने कहा है कि सूबाई हुकूमत को लॉन्ग मार्च का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से इस बारे में सवाल हुआ तो परवेज़ इलाही गलती से मिस्टेक कर गए, बात समझ न आई। कहा, एक बंदे का ज़हनी तवाज़ुन खराब है, ऐसी बातों पर गौर न किया करें। सहाफ़ी ने हाशिम डोगर का नाम लेकर दोबारा सवाल किया तो बोले, अच्छा उन्होंने कहा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गया था ख्वाजा आसिफ साहब के केस के सिलसिले में, उन्होंने मुझे बुलाया था ब्रीफिंग लेने के लिए। मैंने उनको बताया था कि केस नहीं बनना, शायद उसी में थोड़ी बहुत माहौल गर्म हो गया और उन्होंने फिर मरियम नवाज साहबा के लिए कोई इंतहाई नाज़िबा और खलीस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की। तो फिर इस बात पे मुझे आज़म खान ने उठाया और फिर वो अपने ऑफिस में मुझे ले गया। आज़म खान के ऑफिस में जब गए तो उसमें भी 2-3 लोग पहले से मौजूद थे, तो फिर हम बाथरूम में चले। वो बाथरूम में मुझे ले गया, बाथरूम में अंदर से आगे बंद कर दिया और फिर वो मुझे मनाने लगे। फवाद चौधरी का साबिक DGFI बशीर मेमन के साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ वज़ीर आज़म हाउस में पेश आए वाक़े पर नाजेबा और नामुनासिब बयान सामने आ गया। बशीर मेमन ने कहा था, इमरान खान ने उनके सामने मरियम नवाज के बारे में इंतहाई गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की, उस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ऊंची आवाज़ में इमरान खान को जवाब दिया। उनका जवाब इतना सख्त था कि बस गाली देने की नौबत रह गई थी। बशीर मेमन ने कहा कि उनका लहजा देखते हुए आज़म खान उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। आज़म खान ने कहा, वज़ीर आज़म को ऐसा कह रहे हो? बशीर मेमन के बयान पर रद्दअमल देते हुए PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने तमाम हदें पार कर डाली। TV प्रोग्राम में पठानों से मुतालिक इंतहाई नाजेबा रिमार्क्स दिए। फवाद चौधरी के बयान पर उन्हीं की जमात के रुकन असम्बली हशाम इनामुल्लाह भड़क उठे। कहा, फवाद चौधरी पठानों से मुतालिक ऐसी सोच रखते हुए कैसे PTI का हिस्सा बने? पाकिस्तान को पठान, पंजाबी, सिंध और बलोच सब ने मिलकर बनाया। फवाद चौधरी पठान कौम से माफ़ी मांगे। अवामी नेशनल पार्टी के जाहिद खान ने कहा कि फवाद चौधरी को ना अपनी और ना ही दूसरों की इज्जत का ख्याल है, वो पश्तूनों से माफ़ी मांगे। लेस्पेला हादसे में फौजी अफसरान की शहादत के खिलाफ सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा करने वालों को FIA ने गिरफ्तार किया। पंजाब पुलिस ने गिरफ्तारी में मदद की। इमरान खान ने पंजाब हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। इमरान खान के क्लास लेने पर पंजाब हुकूमत ने IG पंजाब से वजाहत तलब कर ली। पूछा, पंजाब पुलिस ने इजाज़त के बगैर FIA की मदद कैसे की? इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद पंजाब हुकूमत ने IG को खत भेज दिया। कहा कि पुलिस का कोई मावराए आईनो कानून एक्शन को काबिल कबूल नहीं। पुलिस विफाकी इदारे के किसी गैर आईनी एक्शन में साथ न दे। FIA ने शोहदा के खिलाफ प्रोपेगेंडे में 178 सोशल मीडिया अकाउंट्स में तहरीक इंसाफ के झंडे या निशान पाए। FIA ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 11 अफराद गिरफ्तार किए। नैब ने भी इमरान खान को तलब कर लिया, साथ में इमरान काबीना के अरकान भी तलब। बरतानिया से 190 मिलियन पाउंड की पाकिस्तान मुंतकिली के मामले पर नैब ने इमरान एंड कंपनी को 11 से 25 अक्टूबर के दरमियान पेश होने का हुक्म दिया है। इमरान के साथ गुलाम सरवर खान, मुराद सईद, हमाद अजहर, फैसल वावडा, आजम स्वाति, असद उमर, शेख रशीद, परवेज खटक और दीगर शामिल। इमरान खान के साबिक इत्तेहादी और शहबाज हुकूमत के मौजूदा इत्तेहादी खालिद मकबूल सिद्दीकी भी तलब करदा अफराद में शामिल हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी काबीना ने बरतानिया से मिली रकम निजी अकाउंट्स में मुबैना मुंतकिली की मंजूरी दी थी। चंदा चोर है, वो जगह जगह जाके हुकूमत को कहता है चंदा चोर। जो खुद ज़कात चोर निकला वो जगह जगह जाके कहता है चोर। जो फॉरेन फंडिंग केस में चोरी पकड़ते हुए देखा वो जगह जगह जाके कहता है खुद। खान साहब का तरीक़ाकार ये है कि झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो और कुछ ना कुछ झूठ कोई लोग मानेंगे। पूरा पाकिस्तान की जो यादाश्त है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि जो पिछले 4 साल में हुआ है वो 4 महीने के नतीजे में भूल जाएंगे। इमरान खान पर बिलावल के ताक ताक कर निशाने, चंदा चोर, ज़कात चोर और फॉरेन फंडिंग में पकड़ा जाने वाला चोर करार दे दिया।
कहा कि इमरान खान का तरीका ये है कि इतना झूठ बोलो कि कुछ लोग तो मान जाएं। इमरान खान की हुकूमत में दुनिया से पाकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा। जो फ़ोन करने को तैयार नहीं थे अब हमारे वज़ीर आज़म के साथ खड़े होते हैं। फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत कागजात नामजदगी जमा करवाने के बाद छोड़ी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमराता बंदयाल के फैसल वावडा की नाअहली के खिलाफ दरखास्त की समाअत में रिमार्क्स। कहा, जिंदगी भर के लिए किसी को नाअहल करना इतना आसान नहीं। शवाहिद का जायजा लिए बगैर किसी को बददियानत या बेईमान नहीं कहा जा सकता। आर्टिकल 62(1)(f) का डिक्लेरेशन अदालत ही दे सकती है, जिसका मतलब है शवाहिद रिकॉर्ड किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों में आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक का मयार मुकर्रर कर चुकी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए। बयान हल्फी जमा करवाते वक्त फैसल वावडा की अमरीकी शहरियत मनसूख नहीं हुई थी। वकील वसीम सज्जाद ने कहा, दोहरी शहरियत पर हुक्म सिर्फ डी सीट होता है, ताहयात नाअहल नहीं। मजीद समात आइंदा बुध तक मुलतवी। इंटरबैंक में डॉलर 2 रुपये सस्ता। कारोबार के इख्तिताम पर 221 रुपये 94 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 22 सितंबर से डॉलर 17 रुपये 77 पैसे सस्ता हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रुपये 50 पैसे सस्ता होकर 223 रुपये 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान। 100 इंडेक्स 549 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 42,160 पॉइंट्स पर बंद हुआ। हुकूमत का टेक्सटाइल सेक्टर समेत 5 बरामदी सनतों को सस्ती बिजली देने का फैसला। वजीर खजाना इसहाक डार ने एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के बिजली के नर्ख 19 रुपये 99 पैसे फी यूनिट फिक्स कर दिए। कहा, यह रियायत देने के लिए उन्हें IMF को एतमाद में लेने की ज़रूरत नहीं। वो जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। IMF वाले आएंगे तो बात कर लेंगे। फैसले का मकसद मुल्की एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इस फैसले से सालाना 100 अरब रुपये तक की सब्सिडी देना पड़ेगी। उन्होंने कहा, डॉलर की असल कीमत 200 रुपये से नीचे है। अभी उन्होंने डंडा नहीं चलाया, सिस्टम खुद ठीक होने लगा है। करो तुम भरे हम, ये नाइंसाफ़ी है, ये हमें कबूल नहीं। मौसमियाती आलूदगी फैलाने वाले ममालिक की बेएतदालियों का निशाना हम बने और अब हम ही कशकोल थमाकर खड़ा कर दिया गया है कि इन्हीं ममालिक से सैलाब में मदद की भीख मांगे। ये नहीं हो सकता, हमें मौसमियाती इंसाफ चाहिए। शहबाज शरीफ ने बरतानवी अखबार में कार्बन गैसेस के अखराज के जिम्मेदार ममालिक के खिलाफ मुकदमा पेश कर दिया। कहा, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन किसी और की गलती की सज़ा सैलाब की सूरत में होने वाले 35 अरब डॉलर के नुकसान की सूरत में पहले से मुआशी बहरान में घिरा पाकिस्तान क्यों भुगते। शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। सिंध में सैलाबज़दा इलाकों में वबाई अमराज ने पंजे गाड़ लिए। खैरपुर में गेस्टों से 2 बच्चियां इंतकाल कर गईं। 300 से ज़्यादा बच्चे मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल। गोट 3 मोहम्मद सोलंगी में 4 साल का बच्चा सैलाबी पानी में डूबकर जान बहक। पडीदन में सैलाबी पानी की बरवक्त नकासी न होने से कई एकड़ पर केले और कपास समेत दीगर फसलें तबाह हो गईं। सैलाब से मुतासरा बलूचिस्तान के ज़िला नसीराबाद में न पीने का साफ पानी, न दवाएं और न खुराक। मच्छरों की बहुतात और ताफुन से मलेरिया, डायरिया, गैस्ट्रो और जल्दी अमराज में इजाफा हो गया। मुतासरा इलाकों में तिब्बी कैंप्स ना होने से मुतासरीन रुल गए। शहरियों का कहना है कि रिलीफ नहीं मिला, ना ही इलाके में तिब्बी कैंप लगा। क्या करें, कहाँ जाएं? जाफराबाद में इमदादी सामान की तकसीम के दौरान मुबैना तौर पर पुलिस की फायरिंग से नौजवान जम हक हो गया। वरुसा ने औसत मोहम्मद डेरा लयार शाहरा पर एहतजाज करते हुए सड़क ब्लॉक कर दी। DIG नसीराबाद का कहना है कि इमदाद लेने ज़्यादा लोग आ गए थे, इसलिए हवाई फायरिंग की गई। खैरपुर नाथन शाह में सैलाब से मुतासरा खवातीन ने गुजर बसर के लिए कशीदाकारी शुरू कर दी। खवातीन सिंधी टोपियाँ और दीगर अशिया पर खूबसूरती से कढ़ाई करती हैं और मिलने वाले पैसों से अपना घर चलाती हैं। मुकामी ताजिर खवातीन को कशीदाकारी का सामान मुहैया कर रहे हैं। सिंधी टोपी बाजार में 120 रुपये में फरोख्त होती है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि कुछ लोग साजिशें कर रहे हैं। सैलाब के दौरान उनकी हुकूमत कैसे आए। पाकिस्तान में बरतानिया जितनी ज़मीन का हिस्सा ज़ेर आब है। इस वक्त हमें सियासत का नहीं सोचना। हमारे लोग ज़िंदा रहेंगे तो सियासत कर सकेंगे। इलेक्शन होते रहेंगे, सियासत होती रहेगी। सियासी जमातों से दरख्वास्त है, पॉज का बटन दबा दें। हमें सैलाब मुतासरीन की मदद करनी है। सियासी मुकाबला भी होगा, लेकिन अभी हमारी तरजीह सैलाब मुतासरीन की इमदाद है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ PTI की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, प्री बारगेन एतराफ़ जुर्म होता है।
जिसकी सजा के तौर पर अदालत पैसे वापस करने की मंजूरी देती है। अदालत की दी गई सजा कानून साजी से कैसे खत्म हो सकती है? सदर भी रहम की अपील में सजा माफ कर सकते हैं, जुर्म खत्म नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि प्ली बार्गेन जुर्म की बुनियाद है, वो खत्म हो जाए तो जुर्म कैसे बरकरार रहेगा? कातिल का जुर्म खत्म हो सकता है तो बदउनवानी के मुलजिम का क्यों नहीं? अदालत में नैब ने 21 साल के दौरान होने वाली प्ली बार्गेन की तफसीलात जमा करा दी। तरमीम के जरिए 280 से ज्यादा नैब मुकदमात वापस होने का भी इंकशाफ। मजीद समात 10 अक्टूबर तक मुलतवी। सैटेलाइट फ़ोन शहबाज गिल के ज़ेरे इस्तेमाल था। शहबाज गिल किसकी इजाज़त से सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे? सैटेलाइट फ़ोन क्यों ख़रीदा और कहाँ से आया? आम मोबाइल फ़ोन के बावजूद किन मकासद के लिए सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल किया गया? शहबाज गिल केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अहम सवालात उठा दिए। कहा सैटेलाइट फ़ोन से गैर कानूनी राबते भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान के इल्जामात को झूठ का पुलंदा करार देकर मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इखलाक का दर्ज देना बहुत आसान, लेकिन खुद अमल करना मुश्किल अमल है। इलेक्शन कमीशन किसी दबाव के बगैर अपने फराइज सर अंजाम देता रहेगा। बख्तावर भुट्टो के यहाँ दूसरे बेटे की पैदाइश। बिलावल भुट्टो ज़रदारी दोबारा से मामू बन गए। बख्तावर भुट्टो ने खुशखबरी सोशल मीडिया पर शेयर की। बख्तावर भुट्टो ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, दूसरे बेटे की विलादत हुई है। आसफा भुट्टो ने भी सोशल मीडिया पर खुशी का इजहार किया। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जालाबारी। सेक्टर F6 और F7 में मूसलाधार बारिश के साथ ओले पड़े। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। कौमी क्रिकेट टीम का क्राइस्टचर्च में ट्रेनिंग सेशन, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कप्तान बाबर आजम का कहना है कि न्यूजीलैंड में सह मुल्की सीरीज से पाकिस्तान को बहुत फायदा होगा। T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में मदद मिलेगी। इंग्लैंड के खिलाफ मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन आजमाए, जिससे खामी और खूबियों का अंदाजा हुआ। सह मुल्की सीरीज में पाकिस्तान पहला मैच कल बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इस साल के लिए अदब का नोबेल इनाम फ्रांसीसी मुसन्निफा एनी एर्नो के नाम। एनी एर्नो ने अपनी ज़ाती ज़िंदगी के तजुर्बात को फिक्शन का रूप दिया। फ्रांस में औरत की शनाख्त के लिए कायम रिवायत को और आगे बढ़ाया। एनी एर्नो फ्रांस के नोबेल इनाम याफ्ता अदीबों सार्तर, एल्बीर कैमियो और एंड्रे जेड की सफ में शामिल हो गई। और जियो फिल्म्स की पेशकश इंसाइक्लोमीडिया और लाशारी फिल्म्स का शाहकार द लेजेंड ऑफ मौला जट के पहले दिन की आमदनी का बड़ा हिस्सा सैलाब ज़दगान को दिया जाएगा, ताकि उनकी आबादकारी मुमकिन हो सके। सोशल मीडिया पर इस ऐलान का बड़े पैमाने पर खैर मकदम किया जा रहा है।